सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन भी करते हैं। इस प्रकार आप लोग के समझ 5 दिन 5 मैराथन वीडियो के सेशन से आप लोग का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 25 प्रैक्टिस सेट आप लोग को इन 5 दिन में प्रोवाइड किए जाएंगे। और आने वाले जो भी 5 दिन हैं प्रत्येक दिन आप लोग के मैराथन सेशन आप लोग का, चूँकि एग्ज़ाम डेट आप लोग का फाइनली अनाउंस कर दिया गया है, बहुत ही जल्द आप लोग के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो पहला प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी इसका वीडियो आप लोग को करा दिया गया है, पहला प्रैक्टिस सेट। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट, तीसरा प्रैक्टिस सेट, चौथा प्रैक्टिस सेट और पांचवा प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रॉपर 5 दिन 5 मैराथन के अंतर्गत आप लोग का कंप्लीट मैराथन वीडियो आप लोग का प्रोवाइड कर दिया जाएगा 25 सेट। और यकीन मानिए, यदि आप इन 5 दिन 5 मैराथन सभी वीडियोज़ को कंप्लीट आप डेडिकेटेड के साथ कर लेते हैं 25 प्रैक्टिस सेट, तो यहाँ से 50 प्रश्न आप लोग के एक भी इधर उधर नहीं होने वाले हैं। बाकी चलिए फिलहाल हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? थोड़ा सा आप लोग को टाइम ब्रेक यहाँ पे दिया जाएगा, देन आफ्टर उसके आंसर आप लोग की समझ बताए जाएंगे। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द दया, माया, भाषा, आभार। इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो है आभार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन है अकूत, अपार, अकर्ण, अचंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया। मीरा जोर से हंसी, तो ये किस क्रिया का उदाहरण देखने को मिलता है? अकर्मक क्रिया का। अगला प्रश्न है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। तो मेरे जेब में 10 रुपये हैं, ये किस काल का उदाहरण है? ये पूर्ण वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाची है? ऑप्शन है कृतवाची, कर्मवाची, भाववाची, क्रियावाची। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें कौन सा वाची है? इसमें कर्मवाची। अगला प्रश्न है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें जो अव्यय है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा विशेषण? क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पे काम करने की बात हो रही है कि धीरे धीरे पढ़ता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं? संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। कौन से? तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। यौगिक शब्द, तो इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है? गोपाल। अगला प्रश्न है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इसके पर्यायवाची हो जाते हैं अतुल, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत। तो यहाँ पे जो अनिल है, अनिल, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये हवा का अनिल पर्यायवाची शब्द हो जाता है, और अनल जो कि आग का पर्यायवाची हो जाता है। एकल का विलोम शब्द है, एकल का विलोम शब्द होगा अकेला, उपयुक्त, पर्याप्त, बहुल। तो एकल का विलोम शब्द हो जाएगा बहुल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ऐसना का समानार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शन है अभिलाषा, लोभ, प्यार, लालच। तो ऐसना का जो समानार्थी पर्यायवाची शब्द हो जाता है वह हो जाता है अभिलाषा। अगला प्रश्न है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है, यानी कि इनके आप लोग का समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द वही बताना है। पशु, शिव, हरि, कपीस। तो इसका राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरि।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुचित बात करने के लिए, अनुग्रह करना के लिए एक शब्द है। अनुचित बात करने के लिए ऑप्शन है दुराग्रह, दुराधर्ष, दुरूह, दुराशय। तो अनुचित बात करने के लिए एक शब्द हो जाता है दुराग्रह। क्या चीज? दुराग्रह, यानी कि उचित बात नहीं, अनुचित बात, फिजूल की बातें। अगला प्रश्न है अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट। ऑप्शन है विरह गीत, निरंतर निवेदन, निरर्थक, बेसुरा गायक। तो अरण्य रोदन हो जाता है निरर्थक। क्या चीज? निरर्थक। अगला प्रश्न है अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, आगे नाथ ना पीछे पाघा, आंधों में काना राजा। तो अपनी बुराई नहीं दिखती, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाता है चिराग चले अंधेरा। क्या चीज? चिराग तले अंधेरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है सम, सन, स, सु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सम। अगला प्रश्न है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है मिल, आप, अप, लाप। तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय यानी कि जो शब्द के बाद में जुड़ता है प्रत्यय। उपसर्ग यानी कि शब्द के पहले जुड़ता है वो उपसर्ग। बट यहाँ पे प्रत्यय की बात की गई है, तो मिलाप में प्रत्यय है आप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आप प्रत्यय। अगला प्रश्न है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? अन्य जोड़ अन्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी में देखने को मिल रहा है वो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव समास। तो प्रति जिस वर्ड में आप लोग को ये शब्द जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा प्रति, वो सारे वर्ड अव्ययभाव समास के अंतर्गत में आते हैं। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन है 6, 3, 8, 4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रकार है? 3 भेद है। अगला प्रश्न है सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वाक्य का उदाहरण है वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्धि अंश को यहाँ पे आप लोग को देखना है। तो मैंने विद्यालय जाना है, इस जो सेंटेंस है यहाँ पे आप लोग को रोंग कहाँ पे देखने को मिल रहा है? मैंने, मुझे विद्यालय जाना है, ना कि मैंने विद्यालय जाना है। ऑप्शन है अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन है क्रोध, उत्साह, भय, विस्मय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है। ए, आय, उ, आओ। तो यहाँ पे जो दुर्घव जो बड़ी उ देखने को मिल रहा है ये संयुक्त, यानी कि ये किसी से मिल करके नहीं बना हुआ है। अगला प्रश्न है व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। ऑप्शन है शर्म, क्यारी, बालक, गुलाब। तो व्यंजन गुच्छ वाला यदि हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी, तपसी, तपस्या, तापसी। तो तपस्वी का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा तपस्विनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। वह आप ही चला गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खुद, स्वयं, यानी कि निजवाचक का बोध कराने का बात की जा रही है। अगला प्रश्न है हाथी आना। हाथी आना में कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, नाम धातु। तो हथियाना, हथियाना में कौन सा यहाँ पे आप लोग को क्रिया देखने को मिलता है? नाम धातु क्रिया। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है?
किरण का पर्यायवाची नहीं है? विभावरी, आर्ची, कर, मरीचि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, जो कि ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल किस शब्द का समानार्थी यानी कि मुकुल का पर्यायवाची कौन सा है? कमल, कनक, मीन, कली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कली। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है? ला, रा, सा, फा। तो जब चारों वर्ड को उच्चारण कीजिएगा तो अंतिम में देखते हैं फा। कहीं ना कहीं इसका जब हम लोग उच्चारण करने का प्रयास करते हैं फा, तो इसका जो उच्चारण होता है वो हमारे ओष्ठ के माध्यम से होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। प्रश्न क्या है? श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन है अनुजीवी, अपशब्द, लाचार, प्रकर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, भैंस, कोयल। हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है लिंग परिवर्तन के दृष्टि से। चाचा का तो चाची हम लोग देखते हैं, बहन का भाई, भैंस का तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं कोयल, तो ये इसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो इसमें कौन सा कारक देखने को मिलता है? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में कौन सा संधि है? ऑप्शन है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो मनोहर जो वर्ड है, शब्द है, इसमें विसर्ग संधि देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो अकाल पीड़ित इस शब्द में बात करते हम लोग, अकाल पीड़ित में इसमें तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4, 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? 2 भेद। अगला प्रश्न है, भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। तो इन चारों आदि वर्ड की हम लोग बात करते हैं, इन चारों शब्द में कौन सा ऑप्शन है जो कि भक्ति का अर्थ नहीं निरूपित करता है? वो वर्ड है कविता। इसके अलावा पूजा, सेवा, श्रद्धा, मीनिंग इसका हो जाता है भक्ति। अगला प्रश्न है, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर कहने का तात्पर्य है ये अंधेरा, अंधकार। जब इसके हम लोग उल्टा की बात करते हैं, ऑप्शन है आलोक, किरण, रंगीन, रंगीन। तो तिमिर यानी कि अंधकार, आलोक यानी कि प्रकाश, सुबह। तो तिमिर का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा आलोक। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा जो कि 40 प्रश्न आप देखते होंगे, और प्रश्नों का लेवल भी देख के आप लोग को ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये प्रश्न है जो कि वाकई में आप लोग के एग्ज़ाम रिलेवेंट है। और रही बात प्रैक्टिस सेट की, तो बैक टू बैक आप लोग के 2-3 प्रैक्टिस सेट, जितने से जितने अधिक से अधिक मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए वीडियो जिस प्रकार रिकॉर्ड किया जाए उसके अकॉर्डिंग आप लोग का इस चैनल पे आप लोग के वीडियोज़ है जो कि वो अपलोड मिल जाएंगे। सो न्यू कैंडिडेट है, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप तुरंत रिवीजन के लिए फास्ट क्विक रिवीजन के तौर पर इनके पीडीएफ को आप लोग यदि चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग का इसका प्रॉपर पीडीएफ आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप क्विक तौर पर आप लोग इसके वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी, और क्विक तौर पर आप लोग उस जो भी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान आप उन सभी प्रश्नों को आप क्विक के माध्यम से लगा सकती हैं।
जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल को किसी न किसी प्रकार से बनाए रखिए। कॉन्फिडेंस ही आप लोग का एग्जामिनेशन हॉल में काम करेगा। तो फाइनली चलिए, हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, जिस कारण से डायरेक्टली फोकस्ड हम लोग अपने क्वेश्चन पर करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सो ऑप्शन है दाती, दात्री, धात्री, दात्री। तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दात्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्ण की संख्या है 11, 12, 13, 14। तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्ण की संख्या बात करते हैं, इसकी संख्या कितनी है? 11। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो जो कवि शब्द है इसमें हम लोग को जातिवाचक संज्ञा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? सो ऑप्शन है विधियां, रतियां, रीतियां, नीतियां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, कहने का तात्पर्य है रतिया। अगले प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है। ऑप्शन है उत्साह, उत्साव, उत्साही, उत्साहित। तो उत्साह शब्द का विशेषण वर्ड हो जाता है उत्साहित। अगला प्रश्न है, बच्चे बस में पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपदान कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ कौन सा कारक चिन्ह देखने को मिल रहा है? करण। करण से यानी कि साधन, युक्ति, ये सभी आप लोग के करण विभक्ति चिन्ह के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, पूर्ण भूतकाल। तो कल तापमान अधिक होगा, यहाँ पे भविष्यत काल का ये उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, अम्मी का तत्सम रूप है। अम्मी का तत्सम रूप है, ऑप्शन है अम्ये, अमृत, अमित, अमृत। तो अम्मी शब्द जो है इसका तत्सम रूप हो जाता है अमृत। अमित का, अम्मी का अमृत तत्सम रूप। अगला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन है स्थल, दुग्ध, दीपक, दही। तो जो तद्भव शब्द है वह है दही। अगला प्रश्न है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, व्योम है, नभ है, गगन है। बट रसाल की बात करते हैं तो रसाल ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो ये जो रसाल शब्द है ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है? ये आम का। रसाल हो गया, समान हो गया, ये सारे आप लोग के आम के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगामी का विलोम है। आगामी का विलोम है, ऑप्शन है प्रतिभागी, विगत, आगत, भविष्य। आगामी यानी कि आने वाला, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या चीज हो जाएगा? विगत, यानी कि जो बीत गया। आगामी जो कि आने वाला, विगत यानी कि जो बीत गया। सो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? कनक का समानार्थी, कनक का पर्यायवाची नहीं है। सोना, धतूरा, गेहूं, मक्का। तो कनक का समानार्थी हो जाता है सोना, धतूरा, गेहूं। बट मक्का की बात करते हैं तो मक्का इसका समानार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। तो जो बातें बढ़ा चढ़ा कर के कहता है उसे हम लोग अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या चीज़? उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना। तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ हो जाता है निराश होना। क्या चीज? निराश होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, आगे नाथ न पीछे पग्घा, अंधों में काना राजा।
तो अपनी बुराई नहीं दिखती। इस सही लोकोक्ति का अर्थ हो जाता है चिराग तले अंधेरा। क्या चीज? चिराग तले अंधेरा। अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? किस शब्द में हम लोग को प्रति उपसर्ग देखने को मिलता है? सो ऑप्शन की बात करते हैं, प्रतिकूल, प्रस्थान, प्रप्तांक, प्रास। तो जो वर्ड देख पा रहे होंगे प्रतिकूल, इस प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? जो वर्ड शब्द देख पा रहे होंगे सावधानी, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? नी, धानी, आनी या फिर ई। तो सावधानी जो वर्ड है इसमें हम लोग को ई प्रत्यय देखने को मिलता है। प्रत्यय मीन्स कहने का तात्पर्य है जो शब्द के बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही विच्छेद क्या है? सत्याग्रह का सही विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो डी देख पा रहे होंगे, सत्य प्लस में आग्रह, ये सत्याग्रह का सही विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेना नायक में समाज है। सेना नायक में कौन सा समास है? यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, समास हो जाएगा। सेना नायक जो वर्ड है, शब्द है, इसमें कौन सा समास देखने को मिलता है? ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो सेना नायक, सेना का नायक, तो यहाँ पे ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न है, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की पुष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। ये जो सेंटेंस देख पा रहे होंगे, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है? संयुक्त वाक्य का। अगला प्रश्न है, कोरवी किस बोली की कहते हैं? कोरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, अवधी, छत्तीसगढ़, खड़ी बोली। तो राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा? खड़ी बोली। अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दुशासन का संधि विग्रह होगा। जो दुशासन वर्ड है, इस शब्द का सही संधि विग्रह क्या चीज हो जाएगा? तो इस वर्ड जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा दुह जोड़ शासन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्च वाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चय वाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। ऑप्शन है वह, उन, उस, उन्हें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाह। अगला प्रश्न है, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने विद्यालय जाना है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा देखने को मिला है? मैंने विद्यालय जाना है या फिर मुझे विद्यालय जाना है। तो मैंने जो वर्ड है इसे में हम लोग को त्रुटि देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को छांटना है। तो जो शब्द चलिए देखते हैं, क्षत्रिय बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शुद्ध। धोखा भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, श्रेष्ठ भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। बट आविष्कार की यदि हम लोग बात करते हैं तो आविष्कार यहाँ पे हम लोग को अशुद्ध वर्ड देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन है अंकन, अकंठ, अर्क, अंकन। तो हिंदी कोश में जो सबसे सर्वप्रथम में आएगा वो ऑप्शन नंबर सी का वर्ड अंकन आएगा। अगला प्रश्न है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। तो चमक उठी सन सनातन में वो तलवार, यहाँ पे जब आप देख पा रहे होंगे ऑब्स्टेकल की तलवार, इस प्रकार इंस्ट्रूमेंट, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को ये वीर रस का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्ट शब्द का विलोम होगा। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? छीन, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। तो पुष्ट का जो विलोम शब्द हो जाता है वो हो जाता है छीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। गिरना, उठना, सुनना, समझना। तो प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है समझना। निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? क्या चीज? अल्प प्राण ध्वनि। सो ऑप्शन है का,
खा, घा, धा। तो अल्प प्राण ध्वनि हो जाता है का। रुख का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है विपट, परसून, हेरम्ब, तड़का। तो रुख जो शब्द है जाता है इसका पर्यायवाची हो जाएगा तड़का। अगला प्रश्न है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। अंडे सेना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। तो अंडे सेना इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है घर में बेकार बैठना। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मच्छिका, माछी, मच्छी, माछिका। तो मक्खी शब्द का जो तत्सम रूप हो जाता है वो हो जाता है मच्छिका, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? जिजीविषा। तो जिजीविषा किस प्रकार लिखा जाता है? पहले हर्षय जी, फिर दुर्घय जी, फिर हर्षय भी, फिर ये मूर्धन सा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर डी ने देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वो क्या कहलाता है? अन्योदर, दुरस्थ, सहोदर, ओरस। तो वो क्या चीज कहलाता है? अन्योदर। अगला प्रश्न है यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माता जी को तेज ज्वर है, उपयुक्त वाक्य में दोष है। तो इस वाक्य में कौन सा दोष है? पक्ष दोष। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 6, 7, 2, 4। तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर की संख्या बात करती है, मूल स्वरों की संख्या है 4। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? लंबाई, दया, शत्रुता, बहन। तो भाववाचक जिससे कोई भाव का प्रकट नहीं होता है, तो इसमें से कौन सा वर्ड है? बहन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है क्षुधा, निर्दोष, जंगा, मूढ़। तो शब्द कौन सा बोला गया है? तत्सम शब्द। तो क्षुधा है जो कि यहाँ पे तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है आज बहुत पानी गिरा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? आज बहुत पानी गिरा, इनमें से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य। तो आज बहुत पानी गिरा ये जो सेंटेंस है ये सरल वाक्य सेंटेंस है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रैक्टिस सेट है हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट। अगला प्रश्न है जो कि तीसरा प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक की भाववाचक। तो जो कवि शब्द है ये एक जातिवाचक का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सरसों, मकई, मूंग, सारस। तो पुल्लिंग शब्द की बात करते हैं तो जो सारस वर्ड है ये पुल्लिंग वर्ड है। अगला प्रश्न है पंखा का बहुवचन होगा पंखे, पंखे, पंख, पंखे। तो यहाँ पे सब चंद्रबिंदु का खेल है, तो पंखा का बहुवचन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख पा रहे होंगे वो। अगला प्रश्न है कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई गाना गा रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो कोई गाना गा रहा है, अब कौन गा रहा है इसका कोई पता ही नहीं, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो जो प्रतिदिन है ये कालवाचक का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, इनमें से कौन सा है जो कि वो एक अकर्मक क्रिया है? काटना, बोना, धोना, रोना। तो निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का यहाँ पे जो वर्ड हो जाता है वो हो जाता है रोना, यानी कि ऐसी क्रिया जो कि हमारे शरीर के अंग से होता है, किसी दूसरे की मदद नहीं ली जाती है, जो हमारे शरीर के अंग से, जैसे कि हम लोग हंसना, रोना, ये सारे आप लोग के अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है जैसे कि दौड़ना हो गया,
चलना हो गया, सोना हो गया, गाना हो गया, यानी किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यदि हम लोग सहारा नहीं ले रहे हैं, जैसे चलना, और यही हो गया कि साइकिल से चलना, तो सीधा सीधी यदि हम लोग अपने शरीर के अंग के माध्यम से कोई भी काम करते हैं और वो क्रिया काम होता है, तो वो अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। तो जहाँ पे भी हम लोग तुलना की बात करते हैं, तो तुलना ये आप लोग का अपादान कारक का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, समान भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। तो सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, ये सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक है, इनमें से कौन सा भाववाची है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो भाववाची जिसमें कि जो सेंटेंस आ जाता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, जिस वर्ड में नहीं देखने को मिलेगा वो आप लोग का भाववाचक का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ऑप्शन है परिणामवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कारणवाचक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 11th प्रश्न है। कटहरा शब्द का तत्सम रूप है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप है, इसका तत्सम रूप क्या चीज हो जाएगा? काष्ठगिरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका जो शब्द है ये किसका तत्सम शब्द है? तो जो मक्खी का तत्सम शब्द हो जाता है मक्षिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाता है? पावक, पावक, ज्वाला, अनल, वही, वैश्वानर, ये सारे आप लोगों के अग्नि के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। पीयूष, अंबर, मयंक, जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पावक। अगला प्रश्न है, असीम का विलोम हो जाएगा, असीम का विलोम ऑप्शन है सीम, संकुचित, सुसीम, ससीम। तो असीम का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ससीम। अगला प्रश्न है, चोर का विपरीतार्थक शब्द है, चोर जो वर्ड है इसका विपरीतार्थक कहने का तात्पर्य है उल्टा शब्द है। चोरी छिपे, सीना जोरी, साहूकारी, साह। तो चोर का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा साह। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ईंधन, उदग्र, उदरदाग, शक्ति। तो ऊर्जा शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा शक्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। तो अनेकार्थक शब्द है अर्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिसके आने की तिथि हो, जिसके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द है अतिथि, अनाहुत, अतिथ्य, आगुंतक। तो जिसके आने की तिथि ना हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिथि। अगला प्रश्न है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ है ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, काम ना आना। तो गुप्त मंत्रणा होना इस वर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक मिर्च लगाना, यहाँ पे इस थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ बढ़ा चढ़ाकर कहना है। तो जैसे देखिए, नमक मिर्च लगाना, यहाँ देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, डायरेक्ट इसका आंसर भी क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है। तो नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। भुड़ोल का अर्थ है किसका? भुड़ोल, जो कि ऑप्शन है देवांगना, सुमेरन, भीतर, जल जला। तो भूडोल का अर्थ हो जाता है जल जला। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? किस वर्ड में हम लोग को सम उपसर्ग देखने को मिलता है? उपसर्ग कहने का तात्पर्य जो वर्ड के पहले जुड़ा होता है,
तो यहाँ पे वर्ड है समझौता, सामना, स्वयं, संस्कार। तो सम उपसर्ग किस वर्ड में जुड़ा हुआ है? संस्कार से वर्ड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ण में इक प्रत्यय लगाने से बनने वाला शब्द होगा। किसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है? सो ऑप्शन है वर्णिक, वर्णिक, वाणिक या फिर वार्णिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाजोड़ उत्सव। क्या चीज हो जाएगा? महाजोड़ उत्सव। अगला प्रश्न है राजपुत्र में समाज है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र जो वर्ड है इसमें कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष। राजपुत्र, राजा का पुत्र, सो इसमें तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है? सबका कल्याण हो, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, शायद मेरी लॉटरी लग जाए, मोहन खेल रहा होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शायद मेरी लॉटरी लग जाए। अगला प्रश्न है गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो गुरुदेव जो ये वर्ड है इसमें हम लोग को अव्ययभाव समास देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है सलगा घर जाती है, सलमा घर जाती है। सलमा घर जाती है कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। तो सलमा घर जाती है ये सरल वाक्य एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न है जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसे शुद्ध वाक्य है। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसका आप लोग को शुद्ध वाक्य चूज करना है जो कि ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। जो मिठाइयाँ पसंद है उन्हें आप खाइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। इनमें से कौन सा वर्ड है शब्द है जो कि शुद्ध देखने को मिलता है? तो वो शब्द है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो कि सांप्रदायिकता। लिखा किस तरह हुआ है? समेकर सा, आधा माँ और ये प्रादायिकता। ये जो वर्ड ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है ये शुद्ध वर्ड है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर यदि यहाँ हम लोग बात करते हैं सी की, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, जो कि ये हम लोग को शुद्ध सेंटेंस देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से कौन सा वर्तनी, कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द है जो कि वो शुद्ध है? मानवीकरण। तो मानवीकरण किस प्रकार लिखा जाता है? मानवीकरण, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शब्द में संधि निषेध कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। तो विसर्ग संधि। कौन सा संधि यहाँ पे है? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसीकृत अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो जो तुलसीकृत इस वर्ड है इसमें हम लोग को तत्पुरुष समास देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। दिवाकर, निशि, मार्तंड, शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? शशि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुंजर का अर्थ होता है मूर्ख, हाथी, बंजारा, गंवार। कुंजर वर्ड का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है हाथी। कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। परोपकारी, दानी, स्वार्थी, भिखारी। तो कृपण, कृपण का विलोम शब्द क्या चीज हो जाएगा? दानी, दाती, जो दाता होता है। कृपण यानी कि कंजूस, कृपण मीन्स कंजूस, और दानी जो दाता होता है। अगला प्रश्न है बलवान। प्रश्न क्या है? बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंक।
अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। संख्या, गोद, नाटक का एक भाग, पृथ्वी। तो अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं हो जाता है पृथ्वी। इसके अलावा जो संख्या है, गोद है और नाटक का एक भाग, ये अंक के समानार्थी यानी कि अनेकार्थी शब्द हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, टक्का सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भला बुरा कहना, बेइज्जत करना, निरुरत करना या फिर साफ इनकार कर देना। तो टक्का सा जवाब देना इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है साफ इनकार कर देना। टक्का सा जवाब देना मीन्स साफ इनकार कर देना। चलिए अगले प्रैक्टिस सेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट जो कि 4th प्रैक्टिस सेट है और सारे प्रैक्टिस सेट के बहुत ही हम लोग नज़दीक करीब आ चुके हैं। ये 4था प्रैक्टिस सेट, इसके बाद 5वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट मैराथन सेशन, जिसमें कि ठीक इसी प्रकार आप लोग के इसके आगे के प्रैक्टिस सेट 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलिए देखते हैं। प्रश्न है, मंदिर में जाने के बाद मन की शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये किस वर्तमान काल का एग्जाम्पल हो जाता है? पूर्ण वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इनमें से कौन सा वाची है? पुस्तक पढ़ी जाती है, सो ऑप्शन है कृतवाची, भाववाची, कर्मवाची। पुस्तक पढ़ी जाती है, ये किस वाची का एग्जाम्पल हो जाता है? कर्मवाची का। किसका? कर्मवाची का। कर्ता पर भार ना पड़ करके ये कर्म पर भार पड़ता है। यही जब वो सेंटेंस में नहीं शब्द कहीं पे आप लोग को देखने को मिलता तो वो भाववाची का एग्जाम्पल बन जाता है। अगला प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा संकेत, भाषा लिखने में, तीनों में। तो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। कहाँ पे? भाषा लिखने में। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम, लघुत्तम कहने का मीन्स तात्पर्य है लघु यानी कि एक हो जाता है दीर्घ और एक लघु। तो छोटा रूप इकाई है शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई हो जाती है वो हो जाती है क्या चीज? शब्द। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। निम्न में से कौन से शब्दों के विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं? गंगा यमुना, पंजाबी बंगाली, आँख नाक, सप्ताह महीना। तो स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं कौन से? सप्ताह और महीना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, लड़के ने रमेश को मारा। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर एक वचन तथा बहुवचन दोनों। तो लड़के ने रमेश को मारा, लड़के किस तरह आप लोग को ये देखने को सेंस मिल रहा है? एक वचन के जैसा सेंस। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे ये किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साह, उत्साह, उत्साहित, उत्साही। उत्साह शब्द का विशेषण रूप हो जाता है उत्साहित। अगला प्रश्न है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में संयुक्त, सहायक, अकर्मक या फिर सकर्मक क्रिया क्या आप लोग को देखने को मिलता है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाता है। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है? अपदान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। जब अलगाव का बात होता है, तुलना का बात होता है, कंपेयर का बात होता है, किसी से बिछड़ने का बात होता है, तो उस केस में हम लोग को अपादान कारक वहाँ पे वर्क करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा।
तो भूतकाल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? राम घर गया था, राम घर गया था। अगला प्रश्न है मैं खाना खाता हूँ। मैं खाता हूँ कर्मवाची रूप होगा। मैं खाता हूँ, इस सेंटेंस का कर्मवाची क्या हो जाएगा? मुझसे खाया जाता है। कर्मवाची हो जाता है, कर्म की प्रधानता, मुझसे खाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अहेर शब्द का तत्सम रूप है। अहेर शब्द का तत्सम रूप है अरहर, अहीर, अपाड़, आखेट। तो अहेर शब्द का तत्सम रूप हो जाता है आखेट। क्या चीज? आखेट। अगला प्रश्न है ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा सस्वर, श्वश्रु, सुसुर, श्वशुर। तो श्वशुर जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा। विरध का पर्यायवाची है। विरध का पर्यायवाची है यश, ख्याति, या फिर बीज, मूल, या फिर व्रीहि, व्योही, या फिर वृक्ष या पौधा। तो विरध, विरध का पर्यायवाची हो जाता है यश, ख्याति, प्रसिद्धि, व्याख्याता। तो ये जो आप लोग के हो जाते हैं विरध, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है यश, ख्याति, प्रसिद्धि। अगला प्रश्न है उत्तम का विलोम शब्द है अधम। उत्तम का विलोम शब्द अधम, सम्मत, सर्वोत्तम, विस्मृत। तो उत्तम शब्द का विलोम हो जाएगा अधम। क्या चीज हो जाएगा इसका विलोम शब्द? अधम। अगला प्रश्न है मुकुल। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? कमल का, कनक का, मीन का, कली का। तो ये जो मुकुल वर्ड है ये कली का समानार्थी शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न है जो कुछ नहीं जानता है के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, या फिर अज्ञ। तो जो कुछ नहीं जानता है उसे हम लोग अज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा बहुत जानता है उसे हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं। क्या चीज? अल्पज्ञ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं गजगामिनी शब्द के लिए वाक्य है। गजगामिनी यानी कि हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। गजगामिनी, गजगामिनी ये जो एक वर्ड हो जाता है गजगामिनी, इसका अर्थ क्या चीज हो जाता है? हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। वह स्त्री जो कि बिल्कुल हाथी के जैसा चलती है उस स्त्री को गजगामिनी कहती है। कलई खुल्ला मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है? रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, चमक का गायब होना, भेद प्रकट होना। तो कलई खुलना मीन्स इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है भेद प्रकट होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काकू, क्या चीज? काकू शब्द का सर्वाधिक यहाँ पे उपयुक्त शब्द कौन सा है? कौआ, कटु, चाचा, व्यांग्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यांग्य। अगला प्रश्न है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप, उद, अगी, या फिर अमी। तो उन्मेष में हम लोग को कौन सा उपसर्ग देखने को मिलता है? उद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? पठनीय, कृपालु, गंतव्य, हंसोड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहने का मीन्स तात्पर्य है कृपालु। अगला प्रश्न देखते हैं महासद। महोसद शब्द का संधि विग्रह कीजिए। महोसद का सही संधि विग्रह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, महाजोड़ औसद। क्या चीज? महाजोड़ औसद। अगला प्रश्न है प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है? जैसे ये पहले भी आप लोग को करवाया गया है, प्रति जिस वर्ड के साथ जुड़ा देखने को मिल जाता है वो वर्ड अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल हो जाता है। तो जो प्रतिमान हो जाता है, प्रतिदिन हो जाता है, ये सभी आप लोग के अव्यय भाव समास के एग्जाम्पल बन जाते हैं। अगला प्रश्न है मुझे बताओ। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर मिश्र वाक्य। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। तो यहाँ वर्ड देखिए संतुष्ट। तो संतुष्ट जो वर्ड है ये हम लोग को यहाँ पे अशुद्ध वर्ड देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए।
सुषुम्ना यहाँ पे जो वर्ड आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो सबसे सटीक और सबसे शुद्ध कौन सा वर्ड देखने को मिल रहा है? सुषुम्ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। वर्णित, वर्णित छंदों में किसका विचार होता है? वर्णित छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का। वर्णित छंदों में वर्ण का विचार होता है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? तोलना, ऊपर, बादल या फिर समीप। तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ हो जाता है समीप। कहने का मीन्स तात्पर्य है सामने, नज़दीक, निकट। अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, जाति, अक्षर, आकाश। तो वर्ण शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? रंग, बिल्कुल सही है। जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, बट आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि, मीन्स कहने का तात्पर्य है शब्द के आगे, शब्द के शुरुआत में, शब्द के प्रारंभ में। और जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय शब्द के अंत में, शब्द के इंड में, शब्द के समाप्ति होने पर प्रत्यय शब्द जुड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि वो पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो जो नकल शब्द है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा? तत् जोड़ लीन। तत् जोड़ लीन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या कहता है? जिसका जो पहला वर्ड है वो संख्यात्मक हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं। भुज दंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। तो वहाँ पे एक वर्ड हम लोगों ने देखा शब्द चतुर्भुज, और इसका जो शुरुआती के कुछ शब्द है जो कहीं ना कहीं हम लोग को संख्या से रिलेट कर रहे हैं, तो ये जो चतुर्भुज वर्ड है ये द्विगु समास का एग्जाम्पल बन जाता है। अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, नाम धातु। तो हथियाना, हथियाना में अनुकरणात्मक क्रिया देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अनेकार्थी है। कौन सा शब्द है जो कि वो अनेकार्थी है? शेर, कुत्ता, हिमालय, गोली। तो जो गोली वर्ड है ये अनेकार्थी वर्ड है। अपशकुन का विलोम क्या हो जाता है? अपशकुन का विलोम अशकुन, पुण्य, पावन, शकुन। तो अपशकुन का विलोम शब्द हो जाएगा शकुन। क्या चीज? शकुन। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दास का पर्यायवाची कौन कौन सा है? अनुचर है, भृत्य है, सेवक है, बट परिकर है जो कि ये दास का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। परिचारक होता है बट परिकर नहीं होता है। देखिए परिचारक में आप कंफ्यूजन हो सकती है। परिचारक, अनुचर होता है, भृत्य होता है, सेवक होता है और परिचारक होता है। वर्ड देखिए परिचारक और परिकर, तुरंत देखते हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, अरे परिकर भी होता है, लेकिन नहीं, परिकर इसका पर्यायवाची नहीं है बल्कि परिचारक इसका पर्यायवाची है। चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्भ का अनादर करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चांद पर थूकना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है, इससे आशय स्पष्ट होता है सौंदर्य का अनादर करना। जो सुंदर बस्ती है इसे हम लोग अनादर यानी कि उसे जरा सा रेस्पेक्ट ही नहीं देना, आदर भाव ही, सम्मान ही नहीं देना। चलिए हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट जो कि आप लोग का अंतिम प्रैक्टिस सेट है, और थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा चूँकि ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है। इतना देर तक आप लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर लिया है और बचा हुआ है सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट। आप इस प्रैक्टिस सेट को भी, आई होप सो कि आप इस प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, और डेली बेस पर आप लोग टारगेट रखिए कि ये जो 5 दिन 5 मैराथन आप लोग को दिए जा रहे हैं, समय निकाल करके किसी न किसी तरीक़ा से, भले इसे 2 के स्पीड में आप लोग 2x स्पीड में देख सकती हैं, लेकिन किसी तरह से भी देखिए सुनिए। जो भी चीज़ आप लोग को करना है, सुनना है, देखना है या फिर दोनों करना है, लेकिन हाँ आप इन 5 दिन 5 मैराथन सेशन को आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ये काफ़ी आप लोगों के बेनिफिशियल होगे आप लोगों के एग्जामिनेशन में। प्रश्न है, अद्भुत रस का
अस्थाई भाव है? क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय। तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव कौन सा हो जाता है? विस्मय, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्भव और तत्सम का सही युग्म है। तत्सम और तत्भव का सही युग्म कौन सा है? महुक, महुआ, आद्रक, अदरक, इच, इख, अछवाट या फिर अखाड़ा। तो तत्सम और तत्भव का सही युग्म हम लोग को देखने को मिलता है अछवाट और अखाड़ा में। अगला प्रश्न है, रसाल शब्द का अर्थ होता है। रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? इसे हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट में भी देख चुके हैं। आम, केला, चमक, पक्षी। तो रसाल शब्द का अर्थ किसका पर्यायवाची शब्द होता है? आम का। आम का ये पर्यायवाची शब्द हो जाता है। अम्मी, अमीय, सुरभोग, सामान्य, ये सारे आप लोग आम के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, उथला शब्द का विलोम हो जाएगा गहरा, समतल, छिछला या फिर उभार। तो उथला शब्द का विलोम शब्द हो जाता है गहरा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में किशोर का समानार्थी शब्द कौन है? दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन है? किशोर का समानार्थी शब्द ऑप्शन है तरुण, कोलाहल, पारिवारिक, समझदार। तो किशोर मीन्स कहने का तात्पर्य है युवा, जुआन, और इसका जो समानार्थी वर्ड हो जाता है वो हो जाता है तरुण। अगला प्रश्न है, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त होता है? जिज्ञासु, जिज्ञासा, सर्वतीय, अग्रसोची। तो उसके लिए एक वर्ड हो जाता है अग्रसोची। अगला प्रश्न है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। तो क्रियार्थक संज्ञा है ये हमेशा एक वचन पुल्लिंग में रहता है। किसमें? एक वचन पुल्लिंग में। आठवां प्रश्न है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज का सामान्य बहुवचन, तो मेज का जो सामान्य बहुवचन हो जाता है मेजे। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा हम लोग को सर्वनाम देखने को मिलता है? संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 25 रुपये दीजिए, विशेष पहचाने, क्रमवाचक, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक, आवृत्तिवाचक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। 25 रुपये दीजिए, जो संख्या है वो भी निश्चित में बताई गई है। अगला प्रश्न है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या चीज हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ खुद ना काम कर करके किसी दूसरे से काम करवाती है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि जो कर्ता होता है खुद से स्वयं से काम ना कर करके दूसरे से काम करवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल। अगला प्रश्न है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, माँ खाना बना चुकी है, हम घूमने जाएंगे, रामू खाना खा रहा है। तो अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाता है रामू खाना खा रहा था। अगला प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है में से कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक क्या की जाती है? पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य का एग्जाम्पल। अगला प्रश्न है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर विशेषण। भला मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसमें जो भला वर्ड देखने को मिल रहा है ये भला है अव्यय। अगला प्रश्न है, मुकुट शब्द का निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम, देशज, संकर, तत्भव। तो जो मुकुट शब्द है ये तत्सम का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची कौन सा है? कलेवर, काया,
कोश सभा, तो गोष्ठी का परिवाची शब्द हो जाता है सभा। अगला प्रश्न है निर्बल का विलोम शब्द है। निर्बल का विलोम शब्द है सुदृढ़, सबल, समुन्नत, बाहुबली। तो निर्बल का विलोम शब्द हो जाता है सबल। क्या जी? सबल। अगला प्रश्न है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है निराशा, निशान, उद्देश्य या फिर नाम, बल, गति, चाल, सही, गलत। तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द हो जाता है निशाना और उद्देश्य। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द निशाना और उद्देश्य। अगला प्रश्न है जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चंद्रग्रहण, चक्रधर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे हम लोग चंद्रशेखर कहते हैं। अगला प्रश्न है घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा नहाना, कांपना, विजय प्राप्त करना, लज्जित होना। तो घड़ों पानी पड़ना, जहाँ पे भी इस प्रकार मुहावरे में यदि आप लोग को पानी वर्ड देखने को मिल जाता है तो वो पानी वर्ड जैसे ही देखते हैं तो आप लोग को लज्जित, शर्मा, इस प्रकार का जहाँ पे भी आप लोग को देखने को मिलेगा वही उसका सही अर्थ हो जाता है। तो घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। अगला प्रश्न है उत से निर्मित शब्द है। उत से निर्मित शब्द है अवकाश, उपकार, अध्ययन, उच्चारण। तो उत से निर्मित शब्द हो जाता है उच्चारण। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो नीलिमा शब्द है इस नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है लीमा, इमा, मा, नीली। तो नीलिमा, नीलिमा, इसमें जो प्रत्यय है वो प्रत्यय है इमा। अगला प्रश्न है धनुष्टंकार। धनुष्टंकार का यहाँ पे संधि विच्छेद बताना है तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनुजोड़ टंकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो गंगा तट, तो गंगा के तट पर, गंगा के तट पर, जो कि यहाँ पे तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल बन जाता है। अगला प्रश्न है बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा का संयुक्त वाक्य में आप लोग को बताना है। बादल घिरे और मोर नाचने लगा, संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा बादल घिरे और मोर नाचने लगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य वह सोते सोते जाग पड़ा, वो सोते सोते जाग पड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। इनमें से कौन सा जो बर्तनी है वो आप लोग का अशुद्ध है उंगली, बांस, दांत, पांचवा। तो अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है पांचवा। सेवा सदन किसकी रचना है। यहाँ पे साहित्य से रिलेटेड देखिए एक प्रश्न पूछ लिया गया है। सेवा सदन जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद। तो सेवा सदन ये किसकी रचना है प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है अलंकार, रस, गुण, छंद। तो ये उत्पन्न कौन करता है अलंकार। पक्ष का तत्भव रूप है पंछी, पंखरू, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का तत्भव शब्द रूप हो जाता है पंख। क्या चीज पंख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि शुद्ध है क्लेश, 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 क्लेश। तो जो शुद्ध बर्तनी हम लोग को देखने को मिलता है आधा का और ले और ये तालबशाला शुद्ध बर्तनी है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है सीता ने यह कहा। तो सीता ने यह कहा ये शुद्ध वाक्य है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है जुगुप्सा रस, क्रोध रस, शोक रस, निर्वेद रस। तो शांत रस का जो अस्थाई भाव हो जाता है वो हो जाता है निर्वेद रस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, प्रत्यय विधि, क्रिया विधि। तो लोभी ये किस विधि से निर्मित विशेषण है संज्ञा विधि से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है टा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। टा का उच्चारण कहाँ से होता है तालु, मूर्धा, दंत, कंठ, तालव्य।
तो टा वर्ण का जो उच्चारण होता है वो मूर्धा से उच्चारण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो कपट है ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? आ, अभ्य, अभी, इनमें से कोई नहीं। तो जो अभ्यर्थी शब्द है, अभ्यर्थी, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अभी, अभी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग? अभी उपसर्ग। अगला प्रश्न है, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? छोटी, छोटापन, छोटापा, छुटपन। तो छोटापन शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या चीज हो जाएगा? छोटापन। क्या चीज? छोटापन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तत्सम है? गुलाब, घर, बादल, इनमें से कोई नहीं। तो घर, गिरी, बादल, ये जो गुलाब है ये कोई भी तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन बखूबी तरीके से जो भी प्रैक्टिस हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट, जो कि पहला मैराथन सेशन के हम लोगों ने बहुत ही बखूबी तरीके से सारे कंप्लीट जो भी 5 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सेशन के दौरान इन प्रारंभ में हम लोगों ने ये चीज़ कहा था, ठानी थी हम लोगों ने कि आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। एक प्रैक्टिस सेट आप लोग का अलग वीडियो में प्रोवाइड किया गया है, जिस कारण से इस मैराथन में आप लोग के 4 ही प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हो पाए। और यदि आप इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसके पीडीएफ को लोड कर सकते हैं।